इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं होती है। हमें दिखाया जाता है जो लिन फैमिली का लीडर रहता है वो हमारे एमसी के सामने ग्रेट कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी की जान बचाने के लिए, मैं इस कार को कभी नहीं भूलूंगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है, हमारा एमसी और वो दोनों जन जो रहते हैं वहाँ पे बात कर रहे होते हैं और जो लिन फैमिली का लीडर रहता है वो बताने लगता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि जब राजा जब यहाँ पे जिंदा थे तो उन्होंने हमारे कुछ 4 फैमिलीज को अपनी एक यिंग यांग की खास टेक्निक दी थी जो कि बहुत ज्यादा खास टेक्निक और पावरफुल थी। इनमें से 2 जो टेक्निक है हमारे लिन और यान फैमिली के पास है, बल्कि 2 जो फैमिली है उनका कोई भी अता पता नहीं है। लेकिन जब हमारे राजा यहाँ पे खत्म हो गए तो हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे और हमारी दिक्कत जो थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिस कारण से हम लोग एक साथ नहीं रह पाए और हम लोग आपको ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ अलग अलग जगह पे चले गए, जिस कारण से हमारी जो ताकतवर थी, मतलब जो हमारी फैमिली की ताकत थी वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, जिस कारण से हम ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज्यादा मुश्किल सर्वाइव कर पा रहे थे। लेकिन हम लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की और हमारी फैमिली वापस से वहाँ पे आ गई और हमने वो ढूंढना बंद कर दिया आपको, और हम लोगों ने अपनी फैमिली के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया और ताकतवर बनाने में ज्यादा कोशिश की, इसलिए हमें माफ कर दीजिएगा। वो बताने लगता है कि लेकिन उसके बाद मैंने उन दोनों फैमिलीज को जो था ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन उन दोनों फैमिली का कोई भी पता नहीं चला, जबकि मैंने यान फैमिली को बहुत ज्यादा आसानी ढूंढ लिया था और हम यान फैमिली और लिंक फैमिली के बीच में अच्छा रिलेशनशिप आ गया था, जिस कारण से हम लोगों ने साइड में हट के अपनी फैमिली को ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, नहीं तो हमारी फैमिली यहाँ पे डिक्लाइन में चली जाती है। एमसी बोलता है कि तो ठीक है, इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तुम लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा और हमें उन 5 सेक्ट वाले को अच्छा सा सिखाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसको जाके सबक सिखाएंगे। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? तभी वो जो लिन फैमिली का लीडर रहता है बोलने लगता है कि आखिर आप क्या करने वाले हैं, आप मुझे बताएंगे। तभी एमसी बोलता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब मैं उन लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और मैं उन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ, तो मेरे पीछे पीछे तुम आओ। हमें यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उन 5 लोगों के ऊपर, जो कि वो लोग जो रहते हैं अपने सेक्ट के अंदर ही आ चुके रहते हैं और वहाँ पे सब लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना इमोर्टल पूल के अंदर अभी कोई जाने की कोशिश किया। तभी एक बंदा बोलता है कि रुको ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें बात नहीं करना चाहिए। हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी 5 सेक्ट के जो लीडर रहते हैं वहाँ पे आ चुके रहते हैं, वो लोग बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि चलो जल्दी से हमें अंदर चलना चाहिए। वो लोग बोल रहे होते हैं कि तुमने क्या सुना आसपास हमारे सेक्ट के स्टूडेंट की बातें, क्या तुमने सुनी? वो लोग आखिर कैसी बातें कर रहे हैं। तभी वो लोग जो रहते हैं हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं, वहाँ पे वही बुढ़ाऊ बैठा रहता है, वो मॉन्क को जो रहता है बोल रहा होता है कि बुढ़ाऊ तुमने सुना क्या हमारे स्टूडेंट कैसी बातें कर रहे हैं, क्या तुम इसका कुछ नहीं कर सकते हो? वो बुढ़ाऊ बोलता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा, मुझे इसके बारे में जल्द ही कुछ सोचना पड़ेगा वरना हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तभी वो जो मॉन्क रहता है बात करने लगता है कि मैंने अपने कुछ बंदों को भेजा था इमोर्टल पूल के अंदर, उसके अंदर हमने लोगों ने बहुत ज्यादा देखभाल करके हमने पता लगाया कि वहाँ पे जो हवेली स्काई से कुछ बंदे वहाँ पे गए थे और अपने सेक्टर लीडर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको वहाँ पे शायद कुछ नहीं मिला था, तो वो लोग जो थे वहाँ से वापस आ गए थे। इस कारण से हम लोग वहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हमने वहाँ पे अपने बंदे को तैनात कर दिया। तभी वो बोलने लगता है कि लेकिन हमारे पास तो वो बीज है ही नहीं जो कि वो क्रिस्टल, मतलब जो कि इमोर्टल पोल को खोल सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। तभी जो बुढ़ाऊ जो रहता है बोलने लगता है कि हमारे पास एक रास्ता है, हम लोग एक रास्ता कर सकते हैं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम लोग ऐसा ही करते हैं। तभी वो बोलने लगता है कि क्या तुम लोग क्या करना चाहते हो, मुझे भी जल्दी से बताओ, मैं इसके बारे में कुछ सोचना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया था जो वो लड़की रहती है बोल रही थी कि मुझे लगता है कि अभी तक वो मरा नहीं है, मेरे ख्याल से अभी वो जिंदा होगा, तो हमें इसके बारे में अच्छे से पता लगवाना चाहिए वरना हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत हो सकती है और हमें उस पूल में जाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। तभी ये बंदा बोलता है कि तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास ये जो क्रिस्टल देख रहा हूँ ये बहुत ज्यादा खास है, ये बहुत ज्यादा खास है, हम इसकी मदद से उस इमोर्टल पूल को तो बहुत ज्यादा आराम से ही खोल लेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पावर लग जाएगी। तभी वो बूढ़ा बोलता है क्या तुम्हारे पास ये कहाँ से आ गया, ये तो बहुत ज्यादा खास ट्रेजर लग रहा है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आ गया है। अभी ये जो मिस रहती है बोलने लगती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं किस लोगों का अपने स्टूडेंट का कुर्बान यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तभी जो वो बंदा रहता है वो बोलने लगता है कि आखिर तुम क्या बोल रही, हम लोग भी तो अपने स्टूडेंट को यहाँ पे कुर्बान करने वाले हैं ना, तो इसमें क्या एतराज है। तभी ये बंदा जो रहता है गुस्सा होने लगता है, बोल रहा होता है कि हम लोगों को ये करना ही पड़ेगा वरना वो इमोर्टल पूल का रास्ता हम लोग कभी नहीं खोल पाएंगे। तभी जो लड़की रहती है वो बोले होती है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोच के तुम्हें बताती हूँ कि मैं फिर तुम्हें बताऊंगी क्या करना है। तभी ये बंदा बोलता है कि तुम लोग ऐसा आपस में ही मत लड़ो वरना हमारे लिए बहुत ज्यादा सिचुएशन है जो खराब हो जाएगी, तो हमें आपस में मिलकर ही काम करना चाहिए और हमें अपने सेट के कुछ बंदों को यहाँ पे बलिदान के तौर पे देना पड़ेगा वरना हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम लोग क्या बोलते हो? वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम राजी हैं, हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं, हमें कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। तभी लेकिन जो मिस रहती है वो बोल रही होती है कि नहीं मुझे इसमें आपत्ति है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें जो करना हो तुम कर सकते हो। तभी जो मिस रहती है वहाँ पे जाने लगती है और जो मॉन्क रहता है बोल रहा होता है कि आखिर तुम कहाँ पे जा रही हो, रुक जाओ, अगर तुम ऐसे चले जाओगे तो हमारे बीच में जो ताल्लुकात है वो बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तभी जो मिस रहती है बोले होती कि मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तभी जो मॉन्क रहता है बोलने लगता है अरे रुको, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है, हमें यहाँ पे सब कुछ डिस्कशन कर लेना चाहिए वरना हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तभी जो बुढ़ाऊ रहता है वो मॉन्क को रोक देता है, बोलता है कुछ जाने दो, हम लोग यहीं पे अपना सब कुछ देख लेंगे, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तभी जो बुढ़ाऊ रहता है बोलने लगता है कि वो पूल का जो गेट है हम तो खोल के ही रहेंगे, भले ही ये हमारे साथ आए चाहे ना आए। हमें
हमें दिखाया था 16 दिन के बाद का सीन। वहाँ पे जो रहते हैं इमॉर्टल पूल के पास सब लोग पहुंच चुके रहते हैं। वहाँ पे जो मॉन्क रहता है अपनी सेना लेके वहाँ पे पहुंच चुका रहता है। वहाँ पे जितने भी चारों सेक्ट के जो लीडर रहते हैं वो सब लोग अपने अपने स्टूडेंट को लेकर वहाँ पे पहुंच चुके रहते हैं। वो लोग बात कर रहे होते क्या वो लड़की यहाँ पे नहीं आएगी क्या, मुझे लगता है वो लड़की है जो हमें धोखा दे दिया, तो मुझे लगता है कि वो यहाँ पे नहीं आएगी। तभी जो बूढ़ा रहता है बोला होता है कि उस लड़की को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अगर उसने हमें धोखा दे दिया तो मैं उसे बता देता हूँ, मैं उसे जान से खत्म कर दूंगा। तभी वहाँ पे एक फॉर्मेशन जो रहती है ओपन होने लगती है, जिससे देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर ये फॉर्मेशन कैसे आ सकती है। तभी वो लोग बात करने लगते हैं ये तो 1000 फेदर सेक्ट की फॉर्मेशन है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। तभी वो लोग बोलने लगते हैं कि जल्दी से इससे बच के निकलो वरना ये हम सभी को यहाँ पे खत्म कर देगी और हमारे स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा बेरहमी से यहाँ पे मारे जाएंगे। हमें दिखाया था वो फॉर्मेशन जो रहती है वहाँ पे पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है, जिस कारण से उनके जितने भी स्टूडेंट रहते हैं सब लोग वहाँ पे मरने लगते हैं। और हमें दिखाया था वो जो पिस्टल रहता है बीस्ट टाइप का, वो भी वहाँ पे उनकी सेक्रीफाइस की वजह से एक्टिवेट हो जाता है। ये बंदा बोलता है कि वाह ये तो हमारे ही स्टूडेंट की वजह से एक्टिवेट हो गया, उसका तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ उस लड़की का। हमें दिखाया था यहाँ पे उस लड़की के सेट का सीन। वो लोग जो रहते हैं आगे बढ़ रहे होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि चलो इमॉर्टल पूल का रास्ता खुल चुका है तो जल्दी से मेरे सेट के स्टूडेंट को जल्दी से यहाँ पे अंदर जाने की कोशिश करना। हमें दिखाया था वो जो लड़की रहती है बहुत ज्यादा स्पीड से आने लगती है और वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं मतलब अदर सेक्ट वाले वो लोग बोलते हैं कि आखिर ये लड़की करना क्या वाली है, मुझे लगता है ये हम लोग को मारना चाहती है। तभी वो जो सेक्ट लीडर रहती है वहाँ पे अटैक कर देती है उन लोग के ऊपर और बोलने लगती है कि जाओ जल्दी से इसके ऊपर अटैक कर दो। हमें दिखाया था वो जो 1000 सेक्ट के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो सब उनसे लड़ने लगते हैं। वो लड़की बोलने लगती है कि इन लोग को बिल्कुल नहीं मत छोड़ना। वो बुढ़ा बोलता है कि आखिर बेवकूफ लड़की तुम करने क्या चाहती हो, तो क्या तुम हम लोग को यहाँ पे मारना चाहती हो, हमारे साथ रिलायंस खत्म करना चाहती हो। तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने लोगों को बिल्कुल भी कुर्बान नहीं करूंगा और मैं तुम सबको भी यहाँ पे जान से ही मार दूंगी। हमें दिखाया था वो लोग बोलने लगते हैं कि आखिर तुम क्या कर रही हो लड़की, तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ लड़की हो, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। तभी वो जो लड़की रहती है बोलने लगती है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस तुम लोग को यहाँ पे मार दूंगी क्योंकि मैं अपने लोगों को बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती हूँ। वो लड़की बोलने लगती है कि मैंने अपने सेक्ट लीडर से वादा किया था कि मैं अपने सेक्ट को कुछ भी नहीं होने दूंगी। हमें यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है। पास्ट में एक बुढ़ा रहता है जो कि इसके सेक्ट का लीडर रहता है शायद, और वो बोल रहा होता है कि मेरी स्टूडेंट क्या तुम मेरा स्टूडेंट बनना चाहोगी और तुम क्या मेरा लेगेसी प्राप्त करना चाहती हो। वो लड़की जो रहती है बोल रही होती है कि हाँ मास्टर मैं आपकी लेगेसी यहाँ प्राप्त करना चाहती हूँ और मैं आपके जैसा ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। तभी जो बुढ़ा रहता है हमें दिखाया जाता है उसकी जो कल्टिवेशन रहती है पूरी हो जाती है और वो लड़की बोलने लगती है कि मैंने अपने मास्टर से वादा किया था कि मैं उनके सेक्ट का हमेशा ख्याल रखूंगी। हमें दिखाया तो उसका जो मास्टर रहता है वहाँ पे मरने वाला रहता है, तो वो अपनी मतलब स्टूडेंट से वादा लेके जाता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे सेक्ट का ध्यान रखोगी, आज से इस सेक्ट का लीडर तुम ही हो। तो वो लड़की जो रहती है वहाँ पे बोल रही होती है कि ठीक है मास्टर मैं आपके सेक्ट का पूरी तरह ध्यान रखूंगी और सच्चे मन से यहाँ पे काम करूंगी और अपने सेक्ट का ध्यान रखूंगी। वो लड़की बोलती है कि मैं अपने सेक्ट को कुर्बान बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी और वो उन लोग के ऊपर अटैक कर देती है। तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ा पाम अटैक आ जाता है, जिस कारण से वो लड़की रहती है उस पाम अटैक से जो रहती है वहाँ पे हिट हो जाती है, जिस कारण से उसको बहुत ज्यादा वहाँ पे चोट लग जाती है। वो लड़की बोलने लगती है आखिर कौन है जो मेरे पीछे से अटैक कर रहा है। वो लड़की जो रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और उसके मुंह से भी बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। वो लड़की जो रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और सीधे जाके जमीन पे ही गिर जाती है, जिस कारण से उसको वहाँ पे बहुत ज्यादा चोटें लग जाती है। और वो लड़की जो रहती है बोलने लगती है कि यहाँ पे वो क्या रहा कि यहाँ पे कौन बंदा आ चुका है। वो लड़की जो रहती है उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। वो लड़की जो रहती है बोलने लगती है अपने स्टूडेंट को। हमें दिखाया था वो जो चारों सेक्ट वाले रहते हैं एक बुढ़ाऊ के सामने ग्रेट करने लगते हैं। वो जो बुढ़ाऊ रहता है बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे कीड़े मकोड़े क्या कर रहे हैं। हमें दिखाया था इन सबके मास्टरमाइंड जो रहता है वहाँ पे झाओ फैमिली का जो लीडर रहता है वो आ चुका रहता है। वो लड़की बोलती है कि ये बुढ़ा यहाँ पे कहाँ से आ गया और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमें दिखाया था जो झाओ फैमिली का लीडर रहता है वो वहाँ पे आ चुका रहता है। वो बोल रहा होता है कि चलो यहाँ पे सारा काम पूरा हो चुका है और ये लड़की जो रहती है सोच रही है कि ये बुढ़ा यहाँ पे क्या कर रहा है। अब लगता है मेरे लिए यहाँ पे जो समय है बहुत ज्यादा बेकार होने वाला है। हमें दिखाया था जो ये लड़की रहती है उस बुढ़े के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है और अपने सेक्ट वालों को बोलती है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ जब तक मैं इसे देखती हूँ। हमें दिखाया था वो जो लड़की रहती है उस बुढ़ाऊ के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है बहुत ज्यादा स्पीडी से, लेकिन जो बुढ़ाऊ रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर रहता है। लेकिन जो वो लड़की रहती है वो भी कम नहीं रहती है, वो भी वहाँ पे अपनी फायर टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से अटैक करने के लिए जा रही होती है। वो बोल रही होती है कि मैं तुम्हें बुढ़े मैं तुम्हें जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और उस लड़की की आंखें बिल्कुल फायर से चमक रही होती है। हमें दिखाया था वो बुढ़ा जो रहता है बोला होता है कि लड़की तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो लेकिन तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो, इसलिए तुम मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो बेवकूफ लड़की। और वो उसके ऊपर एक अटैक करने के लिए अपना बना देता है जो कि एक पाम टेक्निक की तरह होता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक रहता है। वो जो लड़की उस प्रेशर की मदद से ही हिल जाती है जो कि लड़की की जितनी भी शॉट रहती है वहाँ पे टूट के बिखर जाती है और उस लड़की के डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है और लड़की सोचने लगती है कि इसकी पावर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है, मैं तो इसको अच्छे से संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। वो लड़की जब देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो बुढ़ा जो रहता है उसके ऊपर एक अटैक कर दिया रहता है जो कि बहुत ज्यादा वहाँ पे खतरनाक रहता है। वो लड़की जो रहती है उससे बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन उससे नहीं बच पाती है और उसका एक पाम अटैक जो रहता है उस लड़की को लग जाता है, जिस कारण से उस लड़की जो रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा जख्मी हालत में नीचे गिरने लगती है। उसके जो सेक्ट वाले रहते हैं बोल रहे होते हैं कि सेक्ट मास्टर
स्टूडेंट यहाँ पे नीचे गिर रहा है उसे जल्दी से कोई बचाओ जाके। हमें दिखाया था जो सेक्टर मास्टर रहती है वहाँ से नीचे गिर रही होती है और जो है ये दूसरा वाला बुढ़ाऊ रहता है वो बोलता कि जाओ जल्दी से इस सेक्ट को बिल्कुल तबाह कर दो, यहाँ पे कोई भी नहीं बचना चाहिए। तभी हमें दिखाया वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि मिस को वहाँ पे पकड़ लेता है, बोलने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं होने दूंगा। हमें दिखाया था वही वहाँ पे बंदा आ जाता है, वो लड़की बोलने लगती है कि आखिर ओल्ड मास्टर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया था। हमें दिखाया था वो बुढ़ाऊ जो रहता है उसको बोलने लगता है कि हम अपना मैटर बाद में सुलझा लेंगे, अभी हमें इस मैटर पे ध्यान देना चाहिए। वो जो बुढ़ाऊ रहता है उसको बचा लेता है और बोलने लगता है कि अब मैं तुम लोग को देखता हूँ कि आखिर तुम लोग इस सेक्ट को कैसे हाथ लगा पाते हो। हमें दिखाता है जो वो दूसरा वाला बुढ़ाऊ रहता है इसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि तुम आखिर अभी तक जिंदा कैसे हो, अगर तुम जिंदा हो तो वो भी यहाँ पे जिंदा ही होगा, ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और वो बंदा जो रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होने लगता है, बोलने लगता है कि आखिर वो भी अभी तक जिंदा होगा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तभी हमें दिखाया था आकाश से बहुत ज्यादा तेजी से रोशनी जो रहती है जमीन की तरफ आती है और बहुत ज्यादा तेजी से वहाँ पे गिर जाती है, जिस कारण से वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ पे एक घेरा टाइप का बन जाता है जिसके अंदर कोई भी नहीं देख पाता, उसके कॉन्टैक्ट में जो भी आता है वो सब मारे जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा धूल उड़ रही होती है, जब वो धूल साफ हो जाती है तो वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब देख रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या गया है। हमें दिखाया तो वहाँ पे जो एमसी रहता है वहाँ पे आ चुका रहता है और बोल रहा था कि चलो मैं यहाँ पे सही सलामत पहुंच चुका हूँ। एमसी रहता है अपने सारे बंदों के साथ वहाँ पे आ चुका रहता है और जो उसका वो रहता है मतलब साइफल, वो बोल रहा था कि मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए, आप क्या हमें कुछ बताएंगे। यहाँ पे हमें दिखाया तो जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा था कि चलो यहाँ पे आ चुके हैं हम, मुझे यहाँ पे देखना कि आगे यहाँ पे इन सब का मास्टरमाइंड है और हम लोग इन लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा एटीट्यूड के साथ वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है, बोल रहा था कि मुझे भी देखना कि आखिर तुम लोग कितने ज्यादा पावर है। हमें दिखाया तो वो जो जितने भी मॉन्क और वो 5 सेक्ट वाले रहते हैं 4 सेक्ट वाले वो हमारे एमसी को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलने लगते कि आखिर तुम कैसे जिंदा हो। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है उस जॉब फैमिली के लीडर को देख लेता है, बोलने लगता कि अच्छा तो तुम इस सब के मास्टरमाइंड हो, मुझे देखना कि आखिर तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। जो बुढ़ाऊ रहता है उसे अटैक कर देता है, बोलने लगता है कि गो जियांग मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो बुढ़े, अगर तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत है तो तुम आके मुझे छू के दिखाओ। हमें दिखाया था जो वो लड़की रहती है ट्री वाली वहाँ पे पहुंच जाती है जिसका नाम जियांग रहता है, वो बोलने लगती है कि नहीं इस लड़की का नाम जियांग नहीं, इस लड़की का नाम जान रहता है, जो कि वहाँ पे पहुंच जाती है और बोलने लगती है कि बुढ़ाऊ आखिर मुझसे तो बच के दिखाओ यहाँ पे। हमें दिखाया था वो बुढ़ाऊ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि लड़की यहाँ पे कहाँ से आ गई, लेकिन जैसी लड़की अटैक करती है तो जो बुढ़ाऊ रहता है वहाँ से गायब हो जाता है। उस बुढ़ाऊ की स्पीड वहाँ पे बहुत ज्यादा तेज रहती है, वो लड़की जो रहती है सोच रही होती है कि वाह इस बूढ़े की एनर्जी बहुत ज्यादा खास है, ये बहुत ज्यादा स्पीड भाग रहा है, मुझे लगा नहीं था कि ये मेरी स्पीड से बच जाएगा। हमें दिखाया था वो जो जॉब फैमिली का लीडर रहता है वो हमारे एमसी के सामने आ जाता है, बोलने लगता है कि हु जियांग तुम मेरा कुछ भी नहीं यहाँ पे कर पाओगे। हमें दिखाया था वो बुढ़ाऊ जो रहता है बोलने लगता है कि आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम तो वहाँ पे मर चुके थे ना। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा था कि ये सब मेरा एक प्लान है और तुम मुझे बिल्कुल भी हाथ नहीं पहुंचा सकते हो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा पावर है। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है, बोलने लगता है कि मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मेरा क्या कर लोगे। हमें दिखाया था एमसी बोलने लगता है कि बस यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया तमाशा, अब यहाँ पे हमें एक्शन टाइम करना चाहिए और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एमसी के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो सब आगे बढ़ जाते हैं, बोलने लगते हैं कि मास्टर आप यहीं पे रुकिए, हम जाके इनको अच्छे सबक सिखाते हैं। एमसी के दोनों साथी जो रहते हैं आगे बढ़ जाते हैं और उस बुढ़ाऊ के साथियों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। उसका जो स्टूडेंट रहता है वहाँ तो बिल्कुल ही ज्यादा खतरनाक एंट्री बांध लेता है, उन लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा होता है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा लगातार अटैक कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने मास्टर के लिए तुम सबको यहाँ पे जान से ही मार दूंगा। हमें दिखाया था जो सेक्ट मास्टर रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा घायल हो चुकी रहती है, लेकिन जो ओल्ड मास्टर रहते हैं वो उसको ले जाके उसके स्टूडेंट के पास ले जाके दे देते हैं, बोलने लगते हैं कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। यहाँ पे एमसी के जो जितने साथी रहते हैं उन 4 सेक्टर वालों की हालत बहुत ज्यादा बुरी करने लगते हैं, बोल रहे होते हैं कि अब हम तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उन लोग की वहाँ पे चिल्लाने की आवाज बहुत ज्यादा आ रही होती है और वहाँ पे उन लोग की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी रहती है, जिस कारण से वो लोग जो रहते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा बुढ़ाऊ रहता है मतलब दूसरा वाला वो हमारे सेक्टर बंदों की चारों साइड घेर चुका रहता है और बोल रहा होता है कि चलो मैं अगर मरूंगा तो मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे खड़ा रहता है, बोल रहा होता है कि बुढ़ाऊ आके तुम मेरा क्या ही कर लोगे। हमें दिखाया था जो वो बुढ़ाऊ रहता है सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदा वहाँ से जिंदा कैसे वापस आ गया, इसे तो वहाँ पे मर जाना चाहिए था, अगर और समय तक जिंदा रहेगा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। तभी हमारे एमसी के पीछे झैंग फैमिली का जो लीडर रहता है वो आ चुका रहता है और हमारे एमसी के ऊपर वो अटैक कर देता है, बोलने लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा गो जियांग, अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो और तुम्हारी यहाँ पे लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा। और वो उसके ऊपर एक अटैक कर देता है जिससे हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो बुढ़ाऊ जो रहता है बोलने लगता है कि अब तुम यहीं पे मर जाओगे और तुम मेरे ही हाथों यहाँ पे मरने वाले हो। हमारा एमसी जो रहता है उसको पुश कर देता है और वो दोनों जन जो रहते हैं एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और जो हमारा एमसी रहता है वो बोलने लगता है कि आखिर इसके पास कैसी पावर है। हमारा एमसी जो रहता है पीछे आ जाता है, वो जो झैंग फैमिली का लीडर रहता है वो वहाँ पे ऊपर चला जाता है, वो बोलने लगता है कि और एमसी सोचता है कि आखिर ये बंदा है कौन। हमें दिखाया ये बंदा जो रहता है झैंग फैमिली का जो लीडर रहता है वो रहता है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल रहता है, जो हाफ सेंस लेवल पे रहता है। हमारा एमसी के ऊपर जो सीने में उसने अटैक किया था उसकी मदद से एमसी का जो सीना रहता है वहाँ पे बर्फ जमने लगता है और एमसी को वहाँ पे खून की उल्टी भी आ जाती है, जिस कारण से एमसी को वहाँ पे बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम होने लगती है और एमसी बोलने लगती है कि आखिर इसकी पावर किस टाइप का, इसकी पावर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है और इसकी पावर की मदद से मेरे ब्लड भी कैसे निकल सकता है मेरे मुंह से, मेरी तो हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। हमें दिखाया तो वो बंदा जो रहता है बोल रहा होता है कि आप तुम यहाँ पे नहीं बच पाओगे और ये जैंग फैमिली का लीडर है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमें दिखाया था वो चारों सेक्ट वाले जो रहते हैं वो मॉन्क बोलता है कि ये जैंग फैमिली का सेक्ट लीडर है जैंग हाओ, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमें दिखाया था जो बोलने लगता है वो जुआंग कि अगर तुम अभी सिलेंडर करोगे तो तुम्हें यहाँ पे कोई भी लड़ने की जरूरत नहीं है और हम तुम्हें यहाँ पे माफ कर देंगे। हमें दिखाया था वहाँ पे वो हरे बालों वाली लड़की आ जाती है और हमारे मास्टर से बोलने लगती है कि मास्टर अगर आप यहाँ पे इससे नहीं जीत पाएंगे तो आप यहाँ से जल्दी से भाग जाइए, तब तक मैं इसे यहाँ पे संभाल लेती हूँ। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है बोलने लगता है ये तो एक आइस एनर्जी है और आइस एनर्जी को काटने के लिए मुझे फायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो लगता है मुझे अपनी फायर टेक्निक का भी यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं उस पावर को देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कितनी ज्यादा यहाँ पे टेरिफाइंग है। हमारा एमसी रहता है वहाँ पे अपनी फायर टेक्निक जो रहती है उसे इस्तेमाल करने लगता है और अपनी फायर पावर को वहाँ पे रिलीज करने लगता है। बोलने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी आइस पावर कितनी ज्यादा कमाल की है। हमारी एमसी जो रहता है बोलने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी फायर पावर कितनी ज्यादा कमाल की है। एमसी जो रहता है अपना फायर पावर वहाँ पे रिलीज करता है जिसकी मदद से वहाँ पे एक ड्रैगन अपेयर हो जाता है। ये जैंग फैमिली का जो लीडर रहता है बोलने लगता है कि इसकी इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर इसके पास कैसे आएगा। जो मंक बोलता है कि आखिर इसके पास इतनी खतरनाक पावर कैसे आएगा और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है ये बुढ़ाऊ जो रहता है बोल रहा होता है कि आखिर इसके पास इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर कैसे आ सकती है, आखिर इसके पास इतनी ज्यादा कमाल की फायर पावर कैसे आ सकती है। और वो मॉन्क और जो वो बंदा रहता है वही बोलने लगता है कि आखिर इस बंदे के पास इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर कैसे आ सकती है। लेकिन ये बंदा जो रहता है बोलने लगता है कि इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मेरी जो आइस पावर है यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वो अपनी एक वहाँ पे स्पिरिट फॉर्म जो रहती है ब्लू वेल की शायद वहाँ पे रिलीज करने लगता है। बोलने लगता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी फायर पावर ज्यादा है लेकिन तुम मेरी आइस पावर के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। और वो जो बंदा रहता है अपनी आइस पावर की मदद से एमसी के ऊपर हमारे अटैक कर देता है और वो बोलने लगता है कि देखो अब मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। वो जो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे जितना भी आसपास का जो एरिया रहता है उन सबको आइस में कन्वर्ट करने लगता है, जिस कारण से उसकी जो आइस पावर रहती है सारे जंगल और सिटीज को भी घेर लेती है, जिस कारण से उसका जो आइस पावर रहता है बहुत ज्यादा फैलने लगता है। जिस कारण से जो एमसी बोलने लगता है कि इसकी आइस पावर तो बहुत ज्यादा कोल्ड लग रही है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी लग रही है, लेकिन इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे पास फायर पावर है। हमें दिखा था एमसी के जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वो सब भी आइस के अंदर कैद होने लगते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं और जो उसकी आइस पावर रहती है पूरे डायनेस्टी में ही फैल जाती है, जिस कारण से वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब बोल रहे होते हैं कि ये कैसी है। अभी हमें दिखाया जाता है वो उसकी जो आइस पावर रहती है वहाँ पे पूरे जितने भी मतलब सेक्टर रहते हैं उन सब के ऊपर भी पहुंच चुकी रहती है और वो लोग बोल रहे थे कि आखिर ये कैसी आइस पावर यहाँ पे गिर रही है, आखिर यहाँ पे इतना ज्यादा स्नो कैसे गिरने लगा, बर्फ कहाँ से गिरने लगी, अचानक से मौसम कैसे चेंज हो सकता है यहाँ पे। हमें दिखाया था वहाँ पे जून साउ 8 जो रहता है उसके पास भी वहाँ पे बर्फ गिरने लगती है, जिस कारण से वहाँ पे जो एल्डर रहता है बोल रहे थे कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, लगता है यहाँ पे कोई डिजास्टर आने वाला है, जिस कारण से अभी यहाँ पे बर्फ गिर रही है, मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा खतरा फील हो रहा है मुझे यहाँ पे, तो लगता है यहाँ पे कोई बड़ी गड़बड़ यहाँ पे होने वाली रहती है। हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है, एमसी जो रहता है वहाँ पे हंस रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम्हारी आइस पावर तो बहुत ज्यादा कमाल की है लेकिन ये मेरे सामने ज्यादा देर तक बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी। हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करने लगता है, बोल रहा होता है कि देखो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी फायर पावर यहाँ पे इतनी ज्यादा कमाल की है। एमसी जो रहता है अपनी फायर पावर की मदद से वहाँ पे एक ड्रैगन बना लेता है, वो उसके ऊपर एक अटैक करने के लिए भेज देता है, बोलने लगता है मेरे ड्रैगन इसे खत्म कर दो। उसका जो एमसी का ड्रैगन रहता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन ये बुढ़ाऊ जो रहता है वो भी बहुत ज्यादा वहाँ पे ताकतवर रहता है और वो अपनी एक अटैक की मदद से उसके सारे अटैक को वहाँ पे नलिफाई करने की कोशिश कर रहा होता है। बोल रहा होता है कि मेरे सामने तुम्हारे फायर ड्रैगन कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो अपने हाथ से एक बहुत ज्यादा बीम आइस बीम का इस्तेमाल कर देता है, जिस कारण से वहाँ पे जितनी भी चीजें रहती है सब आइस में कन्वर्ट हो जाती है। जो एमसी का फायर ड्रैगन रहता है वो भी आइस में कन्वर्ट हो जाता है और वो पूरी जगह जो रहती है आइस से ही आइस पे भर जाती है, जिस कारण से एमसी जो रहता है वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा होता है। एमसी का जो ड्रैगन रहता है वो भी आइस में कन्वर्ट हो जाता है। एमसी बोलने लगता है कि वाह तुमने तो मेरे अटैक को एक ही बार में खत्म कर दिया। एमसी का जो अटैक रहता है वहाँ पे एक ही बार में खत्म हो चुका रहता है। वो बंदा बोलने लगता है कि देखिए मेरी आइस पावर, आप तुम यहाँ पे बिल्कुल भी बच के कहीं नहीं जा पाओगे और मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा। तभी हमारा एमसी जो रहता है बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे क्या, मेरे पास अभी भी और ज्यादा फायर पावर बची है, तुम मेरी फायर पावर देखो आखिर कितनी ज्यादा कमाल की है। बंदा जो रहता है एक बार फिर वही अटैक करने के लिए हमारे एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगता है, बोलने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी फायर पावर कितनी ज्यादा कमाल की है। लेकिन जो हमारा एमसी के फायर ड्रैगन रहता है वो उसके अटैक से बहुत ज्यादा आसानी से बच जाता है और उसके वेल के पास पहुंच जाता है, जिस कारण से वो उस वेल के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से अटैक कर देता है। और वो बंदा बोलने लगता है कि ओ नो, इसने तो मुझे वेल के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया, मुझे इसे रोकना पड़ेगा वरना बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। वो बोलने लगता है कि डैमेज आखिर ये करने क्या वाला है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो बंदा रहता है जो हमारा एमसी रहता है उसके पास पहुंचने लगता है, बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें अच्छे से तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा क्या, तुम्हारी आइस पावर मेरे सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और एमसी बोलने लगता है कि आखिर तुम कहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे हो, मेरे पास आओ, मुझसे लड़ो, मेरे से दूर क्यों भाग रहे हो। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलने लगता है कि इसकी आइस फायर पावर तो बहुत ज्यादा, जैसे मुझे इससे भागना पड़ेगा वरना मेरे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। हमें दिखाया था जो एमसी का फायर ड्रैगन रहता है वो उसके आइस पावर को बिल्कुल आइस बीस्ट को वहाँ पे खत्म करने लगता है और वो बंदा बोलने लगता है पहले मुझे अपने बीस्ट को बचाना
पड़ेगा, वरना यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। वो जो बंदा रहता है अपना एक अटैक लेके उस फायर ड्रैगन के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन फायर ड्रैगन जो रहता है वहाँ से बच जाता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ उसके जो व्हेल रहती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करके उसे काटने लगता है और वहाँ पे उसको खत्म करने लगता है। जिस कारण से वो बंदा तो रहता है बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे इसे रोकना पड़ेगा वरना ये मेरे पूरे वेल को यहीं पे खत्म कर देगा। जिस कारण से वो जो बंदा रहता है उस फायर को बुझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो उसका वेल रहता है वहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके अंदर से एक बहुत ज्यादा टोकन निकलता है, जिसे देख के जो एमसी बोलने लगता है कि अच्छा तो तुम इसी की वजह से उड़ रहे थे, और जो एमसी का ड्रैगन रहता है उसे प्राप्त करके अपने पास एमसी के पास ले जाता है। वो बंदा बोलने लगता है कि डैमेज यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई है, वो उसके हाथ लग चुका है। तभी हमारा एमसी जो रहता है बोलने लगता है कि अच्छा तो अभी तक तुम इसी की वजह से इतनी ज्यादा खतरनाक आइस पावर यहाँ पे रिलीज कर रहे थे ना, ये टोकन जो तुम्हारे पास है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ये आइस पावर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये आइस पावर को बहुत ज्यादा आसानी से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन वो बूढ़ा जो रहता है वहाँ पर सोच रहा था कि डैमेज उसके हाथ में वो टोकन लग चुका है, अब मेरा क्या होगा। वो बहुत ज्यादा खतरनाक टोकन है जो कि उसके हाथ पे लग चुका है। तभी हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे बोल रहा होता है कि मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास और कितना ज्यादा टैलेंट है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास इसके अलावा भी और चीजें यहाँ पे हो सकते हैं, तुम दिखाते हो कि नहीं, और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे पास और कितने ज्यादा ट्रम्प कार्ड है जिससे कि तुम मुझे यहाँ पे हैरान कर सको। भी हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे बोलने लगता है कि मुझे दिखाते क्यों नहीं हो। तभी वो जो बुढ़ा रहता है बोलने लगता है कि, और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एक्सप्लेन करने लगता है कि तुम इसी की मदद से मुझे डायरेक्ट मेरे ऊपर ही हिट कर पा रहे थे, वरना तुम इसकी मदद से मेरे ऊपर डायरेक्ट हिट भी नहीं कर पाते और तुम्हारी स्पीड भी इतनी ज्यादा नहीं है। और हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे सोच रहा होता है कि तुम इसी टोकन की वजह से यहाँ पे अभी तक इतनी ज्यादा आइस पावर मेंटेन कर पा रहे थे अपनी। तभी वो जो बंदा रहता है बोल रहा था कि डैमेज इससे यहाँ पे सब पता चलते जा रहा है, लेकिन वो जो बंदा रहता है वहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा करता है, लेकिन फिर वहाँ पे वो कुछ सोचने लगता है, बोलने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये पता भी चल गया तभी तुम मेरा कुछ यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे और तुम यहाँ पे मारे जाओगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करते हो। तभी वो बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ पे मारे ही जाओगे मेरे हाथों से। तभी हमें दिखाया था एमसी जो रहता है बोलने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सीधे सीधे बोलो क्या बोलना चाहते हो। तभी वो जो बंदा रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा हंसने लगता है, बोलने लगता है कि मैं क्या लगता है कि तुम बस एक टोकन मुझसे ले लिया तो तुम मुझसे जीत जाओगे। वो बंदा जो रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा हंसने लगता है, बोलने लगता है कि मैं क्या लगता है कि मुझसे एक टोकन ले लोगे तो वहाँ पे जीत जाओगे क्या। अभी एमसी जो रहता है उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि आखिर ये बंदा हंस क्यों रहा है। अभी जो एमसी रहता है वहाँ पे पीछे पलट के देखता है, बोलने लगता है कि आखिर पीछे क्या हो रहा है। वो बंदा बोलता है कि पीछे से पलट के देखो एक बार तुम्हारे वहाँ पे क्या चल रहा है। हमें दिखाया था वो जो हरो बालो वाली लड़की रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी रहती है, वो जो बुढ़ा रहता है उसे बहुत ज्यादा पीट रहा होता है, बोल रहा था कि अब तुम यहाँ पे मरने वाली हो, तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये बात देख के जो हमारा एमसी रहता है डायरेक्ट उसके पास पहुंच जाता है, उसे पकड़ लेता है, बोलने लगता है कि बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो बुढ़ा रहता है बोलने लगता है कि मैं आज इसे यहाँ पे जान से ही मार दूंगा। जो बुढ़ा रहता है एमसी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एमसी जो है अपने पाम से उसे रोक लेता है, बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरी इसके ऊपर अटैक करने के लिए, अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो। हमारा दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है उसे पकड़ लिया होता है, लेकिन पीछे से एमसी के ऊपर दोनों जन एक साथ अटैक कर देते हैं, जिस कारण से जो एमसी रहता है उसे देख लेता है, बोलने लगता है कि वो नो। तभी उनके बीच से एक बहुत ज्यादा तेजी से बीम निकलती है, जिसे देख के जो वहाँ पे दोनों जन जो रहते हैं वहाँ पे साइड में हट जाते हैं, और जो एमसी रहता है एक साइड आ जाता है और वो दोनों जन जो रहते हैं एक साइड चले जाते हैं, जिसे देख के वो दोनों जन जो रहते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हमारा एमसी बोलने लगते हैं कि आखिर वो टोकन मेरे हाथ से कैसे चला गया और इन्होंने कब ले लिया मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला है। हमें दिखाया था वो दोनों जन जो रहते हैं बुढ़ाऊ वहाँ पे आ चुके रहते हैं, वो दोनों जन तो बोल रहे होते कि अब हमारे पास ये टोकन भी आ चुका है, तो अब तुम बिल्कुल भी यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे, अब हम तुम्हें यहाँ पे जान से ही मार के खत्म कर देंगे। हमारा एमसी रहता है बोला होता है कि अगर कोशिश करना है तो करके देख सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। तभी ये बुढ़ाऊ रहता है बोलने लगता है बहुत ज्यादा बकबक करते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे जान से ही मार दूंगा, जिससे कि तुम यहाँ पे जिंदा कभी बच के यहाँ पे नहीं जा पाओगे। और वो उसे एक बैरियर में कैद कर देता है, बोलने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि अब तुम यहाँ पे कैसे बच के जाते हो। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है उसे देखने लगता है, बोलने लगता है कि आखिर ये कैसा बैरियर, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो जो हरे बालों वाली लड़की रहती है वो वहीं पे रहती है, जो ये बुढ़ाऊ रहता है अपना एक टोकन निकाल लेता है, बोले अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। हमें दिखाया था वो उस टोकन की मदद से उस बैरियर को बहुत ज्यादा छोटा करने लगता है, जिस कारण से एमसी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। लेकिन जो एमसी रहता है अपनी पावर की मदद से उस प्रेशर को वहाँ पे मेंटेन करके रखा होता है, बोला होता है कि ओ नो यहाँ पे बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है, ये बहुत ज्यादा टाइटली प्रेशर मेरे ऊपर पड़ रहा है, तो इससे मिसको भी बहुत ज्यादा वहाँ पे दर्द होने लगता है। जो मिस रहती है वहाँ पे चिल्लाने लगती है, जिस कारण से उसको बहुत ज्यादा वहाँ पे पेन हो रहा था। एमसी सोच रहा है कि अब इससे क्या हो रहा है, यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय। हेलो गाइस, मैंने अपने दूसरे चैनल में एक नया मांगा स्टार्ट किया, तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत होती है, हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे मिस को देख रहा होता है, जो मिस रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती है और एमसी बोल रहा होता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो ये बिल्कुल भी नहीं बच पाएगी। यहाँ पे एमसी जो रहता है वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने लगता है, बोल रहा होता है कि मुझे इसे यहाँ पे बचाना पड़ेगा। और एमसी सोच रहा होता है कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये यहीं पे मर जाएगी और इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमें दिखाया था एमसी जो रहता है वहाँ पे एक टोकन निकाल लेता है, बोलता है कि लगता है मुझे इस टोकन का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा। हमारा एमसी जो रहता है उस टोकन का इस्तेमाल करके वहाँ पे उसके बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देख के वहाँ पे
दोनों बुढ़ऊ जो रहते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एमसी जो रहता है हमारे झटके से वहाँ पे टेलीपोर्ट होने लगता है और वो जो रहता है वहाँ से बिल्कुल गायब होकर उनके पीछे साइड आ जाता है। जो देख के वो दोनों जो बुढ़ऊ रहते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि आखिर वो कहाँ पे गए, लेकिन जो एमसी रहता है टेलीपोर्ट होकर डायरेक्ट उनके पीछे आ जाता है। ये देख के वो दोनों बुढ़ऊ जो रहते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो दोनों जो बुढ़ऊ रहते हैं सोच रहे होते हैं कि हम इसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते वरना हमारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारा एमसी जो रहता है वो भी सोच रहा होता है कि ये दोनों बुढ़ऊ भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, तो इन दोनों को मैं अंडर एस्टिमेट भी बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ और मुझे इनसे अच्छे से लड़ना पड़ेगा वरना मेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि इनके पास वो दोनों आर्टिफैक्ट रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा खास रहते हैं। हमें दिखाया था वो दोनों जो बुढ़ऊ रहते हैं एमसी को देख लेते हैं, बोलने लगते हैं कि अगर तुम वहाँ पे टेलीपोर्ट होकर आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम यहाँ पे हम लोग को जानते हो तो मैं तुम्हें इसकी असली पावर दिखाता हूँ इस आर्टिफैक्ट की कि ये तुम्हारी कैसी हालत कर सकता है। हमें दिखाया था वो जो बुढ़ऊ रहता है उस आर्टिफैक्ट का वहाँ पे इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण से वहाँ पे मिस को जो और ज्यादा तकलीफ होने लगती है, जिस कारण से मिस को वहाँ पे और ज्यादा तकलीफ होने लगती है और एमसी बोलता है कि आखिर अब इसे क्या हो रहा है। हमें दिखाया था मिस जो रहती है वहाँ पे उसकी जो सारी एनर्जी रहती है खत्म होने लगती है और वो जो रहती है मिस की बुढ़ापा वहाँ पे चालू हो जाता है। हमें दिखाया था जो मिस रहती है एमसी को दूर फेंक देती है, बोलती है कि मुझसे दूर हो जाओ। और हमें दिखाया था वो जो मिस रहती है बोले होती कि मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, तुम अपनी फाइट में ध्यान दो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल ज्यादा बुरा नहीं होगा, मुझे छोड़ो और तुम फाइट में ध्यान दो अच्छे से और यहाँ पे अपनी फाइट पूरी करो। हमें दिखाया था जो लड़की रहती है उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है, जिस कारण से जो लड़की रहती है वहाँ पे नीचे गिरने लगती है और जो हमारा एमसी रहता है बोल रहा था कि आखिर अब तुम्हें क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। जो लड़की रहती है वहाँ पे नीचे गिरने लगती है और हमारा एमसी जो रहता है उसे जाके जल्दी से पकड़ने लगता है और बोल रहा था कि तुम अपने आप को संभालो, तुम्हारी हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो रही है तो ज्यादा बातें मत करो तुम प्लीज। हमारा एमसी जो रहता है उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोल रहा था कि आखिर अभी से यहाँ पे क्या हो रहा है। हमें दिखाया था उस लड़की को जो ताकत रहती है सारी खत्म हो रही होती है और वो बुढ़ापे पे जाने लगती है। हमें दिखाया था वो दोनों जो बूढ़े लोग जो रहते हैं बोल रहे थे कि जल्दी से तुम हमारी बात मान लो और वो यिंग यांग की किताब हमें दे दो तो हम तुम दोनों को बिल्कुल यहाँ पे छोड़ देंगे। लेकिन वो जो लड़की रहती है उसकी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और वो धीरे धीरे उसकी जो उम्र है वो घटने लगती है, जिस कारण वो बुढ़ऊ जो रहता है बोल रहा था कि अगर तुम हमें उस यिंग यांग की जो किताब है वो हमें दे दोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को और तुम्हें बिल्कुल सही सलामत छोड़ दूंगा वरना तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, मैं तुम सभी को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। हमें दिखाया था वो जो बुढ़ऊ रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और एमसी उसे देख के बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो टाइम स्पेस की पावर है इसलिए मेरे ऊपर ये आर्टिफैक्ट उतनी अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। हमारा एमसी जो रहता है मैं इसको वहाँ पे ठीक करने की कोशिश करने लगता है, बोल रहा होता है कि मुझे इसे जल्दी से जल्दी यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। और एमसी बोलता है कि लगता है इसके 2 अटैक है, जो कि पहला मेरे ऊपर हो चुका है, जो कि मेरी पावर को यहाँ पे सप्रेस करके मेरे ऊपर आइस अटैक कर रहा था, ये तब ऐसा हुआ था। और हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि अगर तुम लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें यहाँ से जान से ही मार दूंगा। हमें दिखाया था एमसी सोच रहा था कि मेरे पास टाइम और स्पेस की भी थोड़ी पावर है इसलिए मेरे ऊपर अच्छे से अटैक नहीं कर पा रहा है, तो मुझे उसी का लगता है यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें दिखाया था जो एमसी रहता है वहाँ पे अपनी पोर्टल की वहाँ पे इस्तेमाल करने लगता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। हमें दिखाया था एमसी जो रहता है वहाँ पे हंसने लगता है, बोला तो ठीक है मैं इसे इस्तेमाल करके यहाँ पे देखता हूँ। एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी और गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देख के वो दोनों जब बुढ़ऊ रहते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो जो बुढ़ऊ रहता है बोल रहा था कि इम्पॉसिबल आके इसके पास स्पेस और टाइम की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे आ सकती है, ये तो बहुत ज्यादा अलग ही एनर्जी है जो कि मेरी एनर्जी से भी बहुत ज्यादा अलग है। हमें दिखाया था जो एमसी रहता है वहाँ पे टाइम स्पेस की पावर इस्तेमाल करने लगता है, बोल रहा था कि लगता है मुझे भी यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो जो रहता है एमसी हमारा वो मिस को वहाँ पे बोलने लगता है कि ठीक है जहाँ पे अब मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें दिखाया था जो मिस रहती है बोले थे कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जो मिस रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा रो रही होती है, बोल रही थी कि प्लीज ऐसा मत करो। हमें दिखाया था वो बुढ़ऊ जो रहता है बोल रहा था कि लगता है मुझे इसे जल्दी से रोकना पड़ेगा वरना मेरे लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो मैं इसे जल्दी से यहाँ पे रोक देता हूँ। हमें दिखाया था वो जो बुढ़ऊ रहता है अपना वहीं पे आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने लगता है, बोल रहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पे जान से ही मार दूंगा। हमें दिखाया था उस लड़की को और ज्यादा तकलीफ होने लगती है, वो बुढ़ऊ जो रहता है उस लड़की को और ज्यादा तकलीफ देने लगता है, बोल रहा था कि अब तुम यहाँ पे मरने वाली हो तो तुम यहाँ पे देखो। लेकिन हमारा एमसी रहता है उसको पकड़ लेता है, बोल रहा था कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा कि तुम इसको कुछ कर सको। हमारा एमसी रहता है वहाँ पे अपनी यिंग यांग मछली के इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण से वहाँ पे वो 2 बड़ी मछलियाँ आने लगती है। और जो बुढ़ऊ रहता है बोल रहा था कि तुम्हारी ये मछली भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, इसलिए मैं इन दोनों को भी यहाँ पे अपने इस आर्टिफैक्ट की मदद से खत्म कर दूंगा। जो बुढ़ऊ रहता है अपनी आर्टिफैक्ट से एक बहुत बड़ी बीम वहाँ पे चल देता है, जो कि वहाँ पे टाइम की बीम रहती है। लेकिन वो जो मछलियाँ रहती है उनको उनसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है, लेकिन जो उसकी बीम रहती है वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर रहती है। लेकिन जैसे ही जो उसकी बीम रहती है उन यिंग यांग वाली मछलियों के पास जाने लगती है, लेकिन जो मछली रहती है उसे एकदम से ही अपने अंदर जो रहती है समाहित कर लेती है, जिस कारण से वो जो मछली रहती है उसे कुछ भी नहीं होता। वो जो बुढ़ऊ रहता है ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोला सकता है इसके ऊपर टाइम स्पेस का भी पावर काम नहीं करता है, आके जल्दी से अब तुम यहाँ पे कुछ करो, इसकी पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। हमें दिखाया था वो जो यिंग यांग की मछली रहती है उसे खाने वाली ही रहती है, लेकिन जो बुढ़ऊ रहता है वो अपने दूसरे बंदे से बोलता है कि आगे तुम यहाँ पे किसका इंतजार कर रहे हो, प्लीज मेरी मदद करो और यहाँ पे इसको नष्ट कर दो। हमें दिखाया था वो जो बुढ़ऊ रहता है वो बोल रहा था कि आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं थोड़ा सा और इसका मजा लेना चाहता हूँ। यहाँ पे जो बुढ़ऊ रहता है बोल रहा था कि चलो ठीक है अब तुम इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो मैं कर लेता हूँ। जो बुढ़ऊ रहता है अपना वहाँ पे एक टोकन निकाल लेता है, जो कि वहाँ पे पहाड़ों और नदी को कंट्रोल करने वाला रहता है। वो बोल रहा था कि देखो अभी मैं इसकी कैसी धज्जियां उड़ा देता हूँ। उस टोकन की मदद से उन दोनों यिंग यांग
जिंगयांग की मछलियों को पकड़ लेता है और वहाँ पे टुकड़े टुकड़े उसके करने लगता है और बोल रहा था कि अगर मैं किसी चीज को बना सकता हूँ तो मैं उसे खराब भी कर सकता हूँ, और वो एक स्लैश वहाँ पे कर देता है, जिस कारण से वो जो जिंगयांग की मछली रहती है उन दोनों का वहाँ पे काम तमाम खत्म हो जाता है। वो दोनों जिंगयांग की जो मछली रहती है वहाँ पे खत्म हो चुकी रहती है पूरी तरह से, हमें खत्म हो जाती है, और वो दोनों जो मछली रहती है वहाँ पे मोची की तरह कन्वर्ट हो जाती है। हमारे एमसी ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि आखिर ये क्या हो गया, ये तो मेरी जिंगयांग की मछली यहाँ पे खत्म हो गई, तो लगता है मुझे यहाँ पे अपना ट्रम्प कार्ड निकालना ही पड़ेगा। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे अपने एक टोकन निकाल लेता है, बोलता है कि लगता है मुझे इस टोकन का फिर से यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे बोलने लगता है कि चलो पहले मैं तुम्हें यहाँ पे कहीं सुरक्षित जगह भेज देता हूँ, तुम वहाँ पे जाके आराम करो। हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे स्पेस पोर्टल खोल देता है और उस लड़की को वहाँ से अंदर भेज देता है, बोल रहा था कि तुम यहाँ पे थोड़ी सी आराम करो जब तक मैं इन लोगों को देख लेता हूँ। हमें दिखाया था उस लड़की को वहाँ पे अंदर फेंक देता है हमारा एमसी, और जो एमसी रहता है बोल रहा था कि तुम्हारा अटैक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं देखना चाहता हूँ कि अब तुम मेरे कैसे यहाँ पे पावर का इस्तेमाल करते हो। वो लड़की जो रहती है वहाँ पे बोल रही थी कि ऐसा मत करो, अगर तुम उनसे अकेले लड़ोगे तो नहीं जीत पाओगे। वो लड़की बोलती कि लगता है मुझे यहाँ पे और ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी और ज्यादा एनर्जी चाहिए। जिस कारण से वो जो लड़की रहती है वहाँ पे जमीन के अंदर से अपनी शाखाएं निकाल लेती है, बोलने लगती है कि मुझे और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तब मैं उसकी मदद यहाँ पे कर पाऊंगी। हमें दिखाया वो लड़की जो रहती है वहाँ पे अपनी पावर वापस पाने के लिए वहाँ पे सारे ट्रीज पेड़ों से जो रहती है एनर्जी वो खींचने लगती है। वो लड़की बोलने लगती है कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए जब तक मैं यहाँ पे थोड़ी सी पावर गेन कर लेती हूँ। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बोल रहा होता कि चलो अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे इस अटैक से कैसे बच पाते हो। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है बोल रहा था कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर कैसे ऐसे अटैक कर सकते हो। हमारा एमसी रहता है वहाँ पे अपने टोकन लेकर उनकी तरफ बढ़े आता है, बोल रहा था कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा पावर है, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास बस ऐसे ट्रेजर नहीं है, मेरे पास भी कुछ ट्रेजर है। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है उस टोकन को लेकर आगे बढ़ने लगता है, बोला था कि मैं तुम सबको यहीं पे खत्म कर दूंगा। हमें दिखाया था हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ी बीम बना लेता है 200x टाइप की, और उनकी तरफ बढ़ने लगता है, बोल रहा था कि अब तुम यहाँ पे जिंदा नहीं बच पाओगे। हमारा एमसी रहता है उनकी तरफ बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगता है, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। हमारा एमसी जो रहता है बोल रहा होता है कि चलो यहाँ का काम अब मैं जल्दी से खत्म कर देता हूँ। हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे एक स्लैश अटैक बना देता है, जिस कारण से वहाँ पे जितने भी फॉर्मेशन रहती है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। बुढ़ा सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एमसी जो रहता है डायरेक्ट उसके पीछे पहुंच जाता है और उसके ऊपर एक तलवार का अटैक कर देता है, जिस कारण से वो जो बुढ़ा रहता है वहाँ पे घायल हो जाता है और सोचने लगता है कि ये यहाँ पे कब पहुंच गया, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। और हमारा एमसी जो रहता है बोल रहा था कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, अब तुम्हें क्या दर्द हो रहा है यहाँ पे। हमें दिखाया था जो एमसी रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, बोल रहा था कि अब मैं इसे बताता हूँ कि आखिर यहाँ पे कितनी ज्यादा पावर मेरे पास है, और इसकी जो उस टोकन की वजह से जितनी भी उसकी एनर्जी वो सब खत्म हो चुकी है, तो उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा धीरे हो चुकी है, इसलिए अब वो मेरा कुछ भी यहाँ पे ज्यादा नहीं कर सकता। और एमसी जो रहता है वहाँ पे एक और स्लैश अटैक कर देता है डायरेक्ट उसके ऊपर, जिस कारण से उसको बहुत ज्यादा वहाँ पे चोट लग जाती है। एमसी बोलने लगता है कि तुम्हारे पास इतना ही चोट है क्या, इतनी ताकत है क्या। हमें दिखाते वो जो बुढ़ाऊ रहते हैं वो दोनों जन जो रहते हैं वहाँ पे घायल हो जाते हैं, वो दोनों एक बुढ़ाऊ और वो दूसरा वाला बोलता है कि हम इसे काम नहीं आ सकते हैं वरना हमारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम दोनों इसका एक साथ मिलकर मुकाबला करते हैं, देखते हैं कि अब ये हमारे अटैक से बच पाता है कि नहीं। हमारा एमसी सोचने लगता है ये सब उसी कारण हो रहा है जो कि मैंने बहुत पहले स्पेस की पावर यहाँ पे कल्टीवेशन किया था, जिस कारण से मुझे यहाँ पे स्पेस की पावर से कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे स्पेस की पावर अपने इस्तेमाल करना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा खास है, और मैंने उसे बहुत पहले कल्टीवेट भी किया था, जिस कारण से मैं उसका अच्छा उपयोग एमसी सोच रहा होता है कि अब लगता है मुझे अपनी स्पेस की पावर यहाँ पे इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एमसी रहता है वहाँ पे खड़ा हो जाता है और अपनी स्पेस की पावर वहाँ पे इस्तेमाल करने की सोच रहा होता है, और बोल रहा था कि चलो अब मैं अपनी स्पेस की पावर यहाँ पे इस्तेमाल करके लेता हूँ। वहाँ पे वो एक स्टैंड लेता है और बोलने लगता है कि चलो अब मैं इसे यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ। ये दोनों जो बुढ़ाऊ रहते हैं सोच रहे थे कि आप ये क्या करने वाला है, हमें इसके बारे में कुछ भी अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि ये यहाँ पे क्या करने वाला है। हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे नीचे बैठ जाता है और एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस ले लेता है, बोलने लगता है कि अब मुझे ये करना चाहिए। हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा हंसने लगता है, बोल रहा था कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अपनी स्पेस की पावर मेरी कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे अपना हाथ ऊपर करता है और अपनी स्पेस की जो लो पावर रहती है वहाँ पे उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगता है, बोल रहा था कि अब तुम इसके हाथों बिल्कुल भी नहीं बचोगे, अब तुम यहाँ पे मारे जाओगे। एमसी जो रहता है वहाँ पे अपना हाथ ऊपर करता है और वहाँ पे बहुत सारे जो रहते हैं लाइन टाइप के अटैक जो रहते हैं वहाँ पे खिंच जाते हैं, जिस कारण से जो एमसी रहता है वहाँ पे एक झटके में ही उन्हें तोड़ देता है, जिस कारण से एमसी जो रहता है अपनी स्पेस की पावर की मदद से वहाँ पे एक बार में उस सबको तोड़ देता है और एमसी के अंदर से वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। एमसी जो रहता है वहाँ पे पूरा डेविल की घाई हंसने लगता है, बोला था कि हाँ अब तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे मेरे इस अटैक की वजह से। वो दोनों जो बुढ़ाऊ रहते हैं ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि कैसी टेरिफाइंग पावर, हम तो यहाँ पे बिल्कुल भी इसके प्रेशर की मदद से हिल भी नहीं पा रहे हैं। एमसी के अंदर से वहाँ से बहुत ज्यादा स्पेस की लो की पावर वहाँ पे निकलने लगती है,
जिस कारण से वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे होते हैं, और जो दोनों बुढ़ऊ रहते हैं उसके प्रेशर की मदद से पीछे जाने लगते हैं। वो दोनों जो बुढ़ऊ रहते हैं सोच रहे थे कि आखिर इसकी पावर कैसी है टेरिफाइंग, हम तो बिल्कुल भी अपनी बॉडी को यहाँ पे हिला तक नहीं पा रहे हैं, आखिर इसकी पावर कैसी है कि जो हमको यहाँ पे बिल्कुल लॉक कर दी, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे जितने भी डिसाइपल रहते हैं वो सोच रहे थे कि आखिर देखो वहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है, लगता है ऊपर उन बुढ़ऊ के साथ कुछ गलत हो रहा है, लगता है उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। जो दोनों बुढ़ऊ जो रहते हैं वहाँ पे सोच रहे थे कि आखिर ये कैसी पावर है, हम यहाँ पे अपनी बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहे हैं और हम यहाँ से बिल्कुल भी यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है हमें यहाँ से बचने का। वो दोनों जितने भी डिसाइपल रहते हैं नीचे सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर कैसे निकल सकता है। तभी पीछे उनके एक धमाका हो जाता है बहुत बड़ा, जिसे देख के वो दोनों जन जो रहते हैं वहाँ पे जितने भी डिसाइपल वो सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आखिर धमाका कैसे हो गया। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे दोनों बुढ़ाओ का सीन, वहाँ पे दोनों जो बुढ़ाओ रहते हैं वहाँ पे बिल्कुल गायब हो चुके हैं। वो दोनों जन जो रहते हैं वो दो आर्टिफैक्ट वहाँ पे बचे रहते हैं, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब हैरान हो जाते हैं। हमें यहाँ पे हरी बालों वाली लड़की दिखाया, तो लड़की रहती है सोच रही क्या यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया क्या, मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लगता है वो फाइट जो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है, मतलब वो सोचता है मेरा बड़ा भाई तो बहुत ज्यादा कमाल है, मुझे भी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हमें दिखाया जाता है जो ये बंदा रहता है वो बोलने लगता है कि 5 सेट के लीडर जी अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो, अब तुम्हारी यहाँ पे कोई भी बातें नहीं सुनेगा। हमें दिखाया जाता है वो मॉन्क रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोला कि नहीं मुझे बिल्कुल भी मत मानना, तुम जो बोलोगे मैं वो सब करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो यहाँ पे, मैं तुम जो बोलोगे मैं वो सब करूंगा। लेकिन वो जो बंदा रहता है उसे बिल्कुल भी नहीं सुनता है उसकी बात, और बोलता है कि अब तुम यहाँ पे मरो, अब तुम यहीं इसके लायक हो। हमें दिखाया था उसका वहाँ बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, बहने लगता है, जिस कारण से वो जो बंदा रहता है वहाँ पे एक ही बार में खत्म हो जाता है। हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी एमसी के स्टूडेंट रहते हैं वो सभी लोग जो रहते हैं उन चारों सेक्टर वाले लीडर को वहाँ पे खत्म करने लगते हैं, बोल रहे थे कि इनमें से किसी को भी बिल्कुल भी मत छोड़ना, इन सबको यहाँ पे खत्म कर दो। एक एक करके वहाँ पे जितने भी एमसी के डिसाइपल रहते हैं उन चारों सेक्टर वालों को वहाँ पे खत्म कर देते हैं, और वहाँ पे उनके सिर्फ डिसाइपल ही बचे रहते हैं, जिसे वहाँ पे सब लोग जो रहते हैं बोल रहे थे कि इनको बिल्कुल भी मत सोचो, अगर जो यहाँ से भाग जाता है उसे भाग दो, और जो यहाँ पे लड़ने की कोशिश करता है उसे मार दो। हमारा एमसी रहता है उन मछली बीस्टों को भी वहाँ पे निकाल लेता है, बोलता है कि जाओ जल्दी से इनके ऊपर अटैक करो, यहाँ से मार दो। हमें दिखाया था वो जो स्टूडेंट रहते हैं वो सब मछलियों को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि ये कैसे मॉन्स्टर हैं जो कि यहाँ पे आ चुके हैं, अब हम यहाँ पे क्या करें। हमारा एमसी रहता सोच रहा था कि जो सिलेंडर करे उसे छोड़ देना, बाकी सबको यहाँ पे मार डालना, कोई भी रहम किसी के ऊपर बिल्कुल भी मत दिखाना। हमें दिखाया था वो जितने भी स्टूडेंट रहते हैं वहाँ पे सब लोग जो रहते हैं भागने लगते हैं, बोल रहे थे कि अगर अपनी जान बचाना तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना हमारी जान यहाँ बिल्कुल भी नहीं बचेगी। लेकिन वो जो मछली वाले बीच रहते हैं उनके पीछे पड़ चुके रहते हैं, उन्हें चारों साइड से घेर लेते हैं, बोलने लगते हैं कि अब तुम यहाँ से नहीं बच पाओगे। वो जो रहते हैं सब लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से अगल बगल भागने लगते हैं, बोल रहे थे कि अगर बचना तो यहाँ से भागो, वरना हम लोग यहाँ पे जिंदा बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। वो जो जितने भी डिसाइपल रहते हैं बोल रहे थे कि रन जल्दी से यहाँ से हमें भागना पड़ेगा, वरना हम लोग की मौत यहाँ पे पक्की हो चुकी है। हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी डिसाइपल रहते हैं एक साइड में आके रुक जाते हैं, जहाँ पे उनको भागने का रास्ता खत्म हो चुका रहता है। जो एमसी रहता है बोल रहा होता है कि इनमें से किसी को भी मत छोड़ो, सबको जान से मार डालो, बिल्कुल भी रहम की दया बिल्कुल भी मत दिखाना इनके ऊपर, सबको यहाँ पे मार डालो। हमें दिखाया था वहाँ पे उन सबको वहाँ पे मार दिया जाता है। तभी वहाँ पे उसके स्टूडेंट आ जाते हैं, बोलते हैं कि मास्टर अब हम क्या करना चाहिए। तभी हमारा एमसी बोलता है कि चलो स्काई सेक्टर में हम लोग को वापस चलने चाहिए, अपने स्काई सेक्टर में हम लोग यहाँ पे बाहर चलते हैं। स्काई सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, एमसी जो है वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं कई दिनों से यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पे कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, लगता है इस दुनिया का जो लॉ है मुझे इससे आगे बिल्कुल भी नहीं जाने देगा, तो मुझे लगता है कि मुझे अब किसी और दुनिया में ही जाना पड़ेगा अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं कहाँ पे जाऊँगा। और एमसी सोचने लगता है कि मैं कितने दिन से यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कल्टीवेशन में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। लगता है मुझे यहाँ थोड़ा बाहर जाके कुछ सोचना पड़ेगा, तभी मुझे इसके बारे में कुछ अच्छा रीजन मिल सकता है और मैं किसी और दुनिया में जाने का रास्ता भी खोज लूंगा बहुत ज्यादा आराम से। हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बाहर निकलता है, जैसे वो निकलता है तो बोलने लगता है कि चलो अब मैं बहुत दिन बाद बाहर आया हूँ, लेकिन तभी उसकी तरफ एक सेब आने लगता है, जिसे एमसी जो रहता है वहाँ पे देख लेता है, बोलने लगता है कि आखिर ये सेब कहाँ से आ गया है। तभी एमसी जो रहता है उसे पकड़ लेता है, बोलने लगता है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई मेरे ऊपर सेब फेंकने की। तभी हमें दिखाता है उसके ऊपर से वही हरो बालों वाली जो लड़की रहती है वो आ चुकी रहती है, बोल रही थी कि अगर तुम अंदर बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो तो चलो मेरे साथ कुछ राइड ही कर लो, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। हमें दिखा तो लड़की रहती है वहाँ पे आ जाती है नीचे, बोलने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पे कितने दिन से अंदर जाकर कल्टीवेशन कर रहे हो, क्या तुम्हारा कल्टीवेशन यहाँ पे बढ़ा कि नहीं बढ़ा है। तभी एमसी रहता है बोलता है कि नहीं मेरा कल्टीवेशन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ा है। तभी वो लड़की सोचने लगती है कि तुम तो इतने जीनियस हो, इतने ज्यादा कल्टीवेशन किया, तुम्हें अब तक और दुनिया में चला जाना चाहिए था, लेकिन अब तक तुम यहीं पे क्यों भटके हो। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम इस छोटी दुनिया में क्या कर रहे हो। हमें दिखाया था एमसी रहता बोल रहे थे मैं भी तो यही सोचता हूँ, चलो कुछ भी हो जाए, चलो हम लोग स्काई सेक्टर में वापस चलते हैं, वहाँ पे देखते क्या वहाँ पे क्या हाल चाल है। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे आ जाता है, उसके जितने भी डिसाइपल रहते हैं वो अपने डिसाइपल को वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, बोल रहे थे कि अपने घुटने को अच्छे से बैलेंस करो और अच्छे से ट्रेनिंग करो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा कड़ी सजा मिलेगी। हमें दिखाया था वो जो हरे बालों वाली रहती है, बोल रहे थे कि यहाँ तो बहुत ज्यादा सख्त ट्रेनिंग हो रही है, तो अब तुमने इन सभी मामलों के बारे में क्या सोचा है, क्या तुमने इसके बारे में कुछ सोचा कि आखिर इसको निपटाया कैसे जाए। हमारा एमसी रहता है सोच रहा होता है कि हाँ मैंने सब कुछ सोच लिया, तुम इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हमें दिखाया था जो एमसी रहता है वहाँ पे सोच रहा होता है कि उस लड़की ने गद्दारी यहाँ पे कर दी, लेकिन जो उसके लीडर थे उन्होंने
बोला था कि ये सेट के लिए यही करी है, इसलिए हमें को यहाँ पे मौत की सजा नहीं दे सकते, हमें से कोई दूसरी सजा देंगे। हमें दिखाया था एमसी सोचने लगता है कि और हालांकि उन सेक्टों की जो बारी है तो हमें उन्हें 2 फैमिली के हाथों में दे दिया, जो कि 2 फैमिली उसे ही संभालेंगे यहाँ पे, तो हमें इसके बारे में भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे सब कुछ मैंने व्यवस्था कर दिया। तभी वो लड़की पूछती है कि आखिर जो झेंग परिवार का क्या है। एमसी जो रहता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाओ। ओके बाय बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए ये एपिसोड यहाँ से शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी रहता है वो बता रहा होता है कि तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, मैंने सब अरेंजेस यहाँ पे कर दिया। तभी वो जो हरू बालू वाली लड़की रहती है वो बोलने लगती है कि मास्टर आपने ये सब तो कर दिया। तभी उसके वहाँ पे डिसाइपल आ जाते हैं। जो डिसाइपल रहता है वो बोल रहा होता है कि मास्टर हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर ली और यहाँ पे जितने भी वो जो सेक्टर के मेंबर थे, मतलब 5 दिन का कल्टीवेशन बर्बाद हो गया था, उनको हमने उनके अनुसार जो जो काम वो कर सकते थे उनमें लगा दिया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, आप क्या बता सकते हैं? तभी वहाँ पे उसके और डिसाइपल आ जाते हैं जो मास्टर को वहाँ पे ग्रीट करते हैं। वो बोलने लगते हैं कि यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी से चल रही है और हम लोग बहुत ज्यादा कमाल के यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। हमें दिखाया था वो जो एक मास्टर रहता है उन सबको वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम लोग को ऐसा ऐसा यहाँ पे करना पड़ेगा। और वो बता रहे होते कि हमने अभी कुछ दिनों के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है। और वो जो एमसी रहता है पूछ रहा होता है कि अच्छा चलो ये बताओ क्या तुम लोगों ने कैसे ट्रेनिंग की है, मैं जानना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया था वो 2 लोग जो रहते हैं बताने लगते हैं कि मास्टर मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे ट्रेनिंग की है। जैसा कि हमने कुछ दिन को अंदर अंदर हम लोग जो माउंटेन में जाके वहाँ पे ट्रेनिंग करने वाले थे, जहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। हमारे सेक्टर में जो एल्डर थे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग 1 हफ्ते तक यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। और हम लोग के लिए हम लोग एक खास रिसोर्सेज भी यहाँ लाए हैं। तुम लोग इस माउंटेन में 6 महीने तक कल्टीवेशन कर सकते हो, जिससे कि तुम लोग के कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा और बहुत ज्यादा अच्छा भी रहेगा। तभी हमें दिखाया था वो जो एक लड़की है वहाँ पे जो काउंट करने लगती है, बोलने लगती है कि 6 मंथ ये तो बहुत ज्यादा लंबा समय है, हम लोग यहाँ पे इतनी देर तक कल्टीवेशन करेंगे तो हमारा कल्टीवेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। तभी ये बंदा बोलता है कि हाँ तुम लोग मास्टर के मुकाबले तो बहुत ज्यादा कमजोर हो, लेकिन ये सब कर सकते हो, इससे तुम्हारा कल्टीवेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। तभी ये लड़की बोलती है कि मास्टर कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा तेज बढ़ता है, हम कैसे कर पाएंगे? तभी ये दूसरी जो लड़की रहती है बोल रही थी कि मेरा मानना ये है कि हम लोग अगर अच्छे से कल्टीवेशन करें तो हम लोग बहुत ज्यादा आसानी से मास्टर को भी अपीट कर सकते हैं। एमसी जो बोलता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहो। तभी हमारा एमसी जो रहता है बोल रहा होता है अपने जूनियर को, जब तुम बड़े हो गए चलो हम तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई के पास तुम्हें मिलवाने ले चलते हैं। ये बात सुनकर वो बंदा जो रहता है उसका स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जो हरो वाले लड़की रहती है वो बोल रही थी कि अच्छा मास्टर अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो तब तक मैं यहाँ पे कुछ तैयारी भी कर लूंगी। तभी हमें दिखाया था आधे घंटे बाद जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एक पोर्टल खोलने की तैयारी करने लगता है। बोल रहा होता है कि इस पोर्टल के जरिए हम लोग उसके सेक्टर में बहुत ज्यादा आसानी से पहुंच जाएंगे। तभी जो हमारा वो रहता है स्टूडेंट वो वहाँ पे कवर जबर पहन के आ जाता है, बोलने लगता है कि अब मैं बिल्कुल ज्यादा तैयार हूँ, मैं वहाँ पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, अपने भाई से भी मिल सकता हूँ। हमें दिखाया था जो एमसी रहता है वो बोल रहा होता है कि आखिर तुमने ये कैसे कवच पहन लिया, वो तुम्हें खा थोड़ी नहीं जाएगा, तुम मुझसे इतना रेटे क्यों हो, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया। तभी हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे पोर्टल खोलने लगता है और जो उसका डिसाइपल रहता है वो बोल रहा होता है मास्टर ये पोर्टल तो कितना ज्यादा बड़ा है ये और पोर्टल से बहुत ज्यादा अलग लग रहा है, क्या इसमें कुछ खास बात है? तभी हमें जो एमसी रहता है बोल रहा था कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे जो जूनियर है उसने मुझे एक लेटर दिया था जिसमें इस पोर्टल की रेसिपी थी। तभी जो स्टूडेंट रहता है वो बोल रहा है मास्टर आप पीछे रहिए मैं जाता हूँ। तभी जो एमसी रहता है झटके चला जाता है, बोलने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा देर करते हो, जल्दी से तुम भी अंदर आ जाओ। तभी जो डिसाइपल रहता है वो बोला था कि हाँ मास्टर मैं आ रहा हूँ। जो डिसाइपल रहता है वहाँ पे अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है, बोला होता है कि मास्टर मैं अंदर क्यों नहीं आ पा रहा हूँ। तभी हमें दिखाया था जो उसका डिसाइपल रहता है एक बंदा बोलता है कि अरे तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम अंदर आ जाओ जल्दी से वरना तुम मर जाओगे। हमें दिखाया था जो एमसी रहता है वो उस पोर्टल के बहुत ज्यादा आसानी से बाहर निकल जाता है, बोलने लगता है कि चलो हम लोग बहुत ज्यादा आसानी से आ गए। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसे देख के वहाँ पे जो एमसी का डिसाइपल रहता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो गया। तभी हमें उसके सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जो रहता है सेक्टर मास्टर आ चुका रहता है, बोल रहा होता है हम लोग इस सेक्टर में पहुंच चुके हैं बहुत ज्यादा आसानी से। तभी हमें दिखाया था जो एमसी रहता है वहाँ से आ रहा होता है, जो उसका डिसाइपल रहता है सोचता होता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया हूँ, लेकिन मास्टर को वहाँ पे कुछ भी क्यों नहीं हुआ। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बंदे की आवाज आती है कि मास्टर को इसलिए कुछ नहीं हो क्योंकि मास्टर ने इस पोर्टल को बनाया था, इससे उनको कुछ भी नहीं होगा। हमें दिखाया था वहाँ पे जो सेक्टर लीडर रहता है वो आ चुका रहता है, जो कि एमसी का स्टूडेंट रहता है। और वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मास्टर आप यहाँ पे आ गए। तभी वो बोलने लगता है कि अरे मेरे जूनियर तुम तो बहुत ज्यादा फेलियर हो। तभी वो जो बंदा रहता है हमारे एमसी के सामने झुक जाता है, बोलता है कि मास्टर मैं आपको ग्रीट करता हूँ। हमें दिखाया था जो मास्टर रहता है मतलब एमसी वो बोलता है कि खड़े हो जाओ। तभी हमें दिखाया था जो एमसी का दूसरा डिसाइपल रहता है सबसे छोटा वाला, वो बोलता है कि आखिर ये सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या था। तभी वो बंदा जो रहता है बहुत ज्यादा हंसने लगता है, बोल रहा होता है कि अरे तुम तो बहुत ज्यादा टेंशन
टेंशन में आ गया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके पीछे मकसद क्या था। जैसा कि ये सेक्ट मैंने बनाया है, तो मेरे जो डिसाइपल थे वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बोर होने लगे थे। उनके कंपटीशन के लिए मैंने ये सब बनाया था, क्योंकि वो लोग यहाँ पे अच्छे कल्टीवेशन कर सके। तभी वो जो रहता है अपने मास्टर से पूछता है, बोलता है कि मास्टर आखिर आप यहाँ पे क्यों आ गए, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तभी जो एमसी रहता है बोल रहा था कि मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूँ। हमारा एमसी जो रहता है उन लोग को तो कुछ कल्टीवेशन की पावर के बारे में बताता है और कुछ ज्ञान दे देता है उनको। बोलता है कि ये सब मैं तो तुम लोग को जो बता दिया वो सब तुम करना। तभी हमें थोड़ी दीवार का सीन दिखाया जाता है। दोनों जो स्टूडेंट रहते हैं वो लड़ रहे होते हैं, और जो छोटा वाला बोल रहा था कि मैं हार मानता हूँ, हार मानता हूँ, और बड़ा वाला बोलता है कि कैसे बुद्धू की तरह यहाँ से भाग रहे हो। अभी हमें रात का सीन दिखाया रहा है। रात में जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे दोनों को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इन दोनों को भी मेरे बाकी स्टूडेंट के बारे में नहीं पता है, तो ऐसा हो सकता है क्या वो लोग किसी दूसरे डायमेंशन में जा चुके हो। तभी उसके पास एक लेटर आने लगता है, जिसे देख के जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एक झटके से बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है जो कि मेरी तरफ बहुत ज्यादा तेजी से आ रही है। हमें दिखाया था जो हमारा एमसी रहता है एक झटके से पलट जाता है, बोलने लगता है कि ये तो एक लेटर है जो कि मेरे लिए यहाँ पे आया है, तो मुझे इसको देखना चाहिए क्या इसमें है क्या। तभी हमारा एमसी जो रहता है उस लेटर को वहाँ पकड़ लेता है, बोलने लगता है कि आखिर ये लेटर है क्या और ये किसने भेजा, मैं अभी इसे खोल के देख लेता हूँ। जैसे ही हमारा एमसी जो रहता है उस लेटर को देखता है तो उसमें कुछ फॉर्मेशन बनी रहती है। उस फॉर्मेशन की मदद से वो देख लेता है कि ये लेटर जो है मेरी माँ ने भेजा है, जो कि उनको मेरी जरूरत है। उसमें लिखा रहता है कि दानव जो है मतलब जो कि डीमन सेक्ट के जितने भी मतलब जो लोग हैं वो सब लोगों ने गद्दारी कर दिया, तो मुझे जाके वहाँ पे देखना चाहिए कि वहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हमारा एमसी जो रहता है एक जगह पे पहुंच जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुफा टाइप की रहती है। वहाँ पे बहुत कुछ 4 लोग रहते हैं जो कि बोल रहे होते कि आखिरकार तुम यहाँ पे आ गए हो, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरी को तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, तो अब तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो। तभी एक बंदा बोलता कि अच्छा हुआ बड़े भाई आप यहाँ पे आ गए हैं, तो आप क्या हमारी मदद करेंगे। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे पूछने लगता है क्या तुम मुझे ये बताओ कि मॉम कहाँ पे है। यही बात जो सुनता है वो बंदा बोलता है कि अरे मैं तो इसी बात के लिए तो आपको यहाँ पे बुलाया था, क्योंकि मॉम बहुत ज्यादा खतरे में है। जो डीमन क्लैन है वो गद्दारी कर चुकी है, वहाँ पे कुछ लोग आ गए हैं जो कि उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हमारा एमसी सोचता है कि क्या ये सब हो रहा है मेरी गैर हाजिरी में, मुझे लगता है वहाँ पे जाके देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हमें यहाँ पे एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जिस माउंटेन के ऊपर डीमन क्लैन का सीन दिखाया जाता है। जो वहाँ पे 2 बंदे जो रहते हैं बोल रहे होते कि हम तुम्हारे पूर्वज है जो कि हम यहाँ पे आए हैं, और जो डीमन गॉड थे उन्होंने तुमसे कुछ राज छुपा ली है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी, इस कारण से तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी डीमन रहते हैं वो सोच रहे थे क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पूर्वज हो सकते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तभी हमें दिखाया था वो दोनों जो बंदे रहते हैं वो सोच रहे थे कि ये बेवकूफ डीमन क्लैन बिल्कुल बेकार कचड़ा है, हम बस इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। हमें दिखाया था वो जो एक बुढ़ाऊ रहता है वो बोल रहा था कि जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया कि जैसे बहुत समय पहले वो बताने लगता है बुढ़ाऊ कि हम लोग को ये सब कैसे पता चला कि आखिर डीमन गॉड अभी भी एडजस्ट करते हैं। वो बोलने लगता है कि जब डीमन क्लैन का जो लीडर था डीमन लॉर्ड वो यहाँ पे मर चुका था, मैंने अपने एक बंदे को भेजा था जो कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हमें दिखाया था वो जो इन्वेस्टिगेशन रहता है वो एमसी के पीछे पीछे चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो उसको किस्मत अच्छी रहती है, जिस कारण से उसको पता चल जाता है कि वहाँ उस बंदे की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, जो कि उसको पता चल जाता है कि वहाँ पे डीमन गॉड अभी भी जिंदा है और वो अभी भी लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर होंगे। इस फायदे का हम उठा के हम लोग डीमन क्लैन में जाकर उन लोग को बता सकते हैं कि हम लोग उनके एंसेस्टर हैं जो कि यहाँ पे आ चुके हैं। वो लोग ऐसा ही करते हैं और वो जो डीमन क्लैन रहते हैं उसमें पहुंच जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हम तुम लोग के इंटरेस्ट मतलब पूर्वज हैं जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन तुम्हारे पास वो सब पावर नहीं है जो कि डीमन गॉड ने तुमसे वो टेक्निक चुका ली है। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, वो बंदा जो रहता है बोल रहा होता है कि हम लोग इनकी मदद से जिंगा जैन की जो पुस्तक है वो भी ले सकते हैं बहुत ज्यादा आसानी से। तभी ये बंदा बोलता है क्या तुम लोग को वो सब चाहिए कि नहीं चाहिए। तभी वहाँ पे जितने भी बंदे रहते हैं वो बोल रहे थे कि हाँ हमें चाहिए। तभी वो बंदा जो रहता है वहाँ पे अपना एक आर्टिफैक्ट निकाल लेता है, बोलने लगता है कि चलो हम लोग इसको अब इस्तेमाल करते हैं और उस एंशिएंट टेक्निक को यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं। हमें दिखा है वो लोग जो रहते हैं फॉर्मेशन बना लेते हैं जिसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। जैसे एनर्जी निकलती है तो उस फॉर्मेशन के अंदर से वही एक त्रिभुज टाइप का कुछ निकलता है जो कि वहाँ पे कुछ करने लगता है, बहुत ज्यादा ठंडा अटैक वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ने लगता है जिस कारण से वो जो रहता है पूरी तरह से वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से प्रेशर निकलने लगता है जो कि सभी डीमन क्लैन जो रहते हैं उस प्रेशर के सामने आ जाते हैं। बोले लगते हैं कि ये प्रेशर कैसा है, ये कितना ज्यादा तेजी से यहाँ पे निकल रहा है। हमें दिखाया तो वहाँ पे जितने भी मौसम रहता है बिगड़ जाता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा अटैक आने लगता है, वहाँ पे बवंडर भी बनने लगता है, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी डीमन क्लैन के लोग रहते हैं वो सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हमें दिखाया तो वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा भवंडर आ जाता है जिसे देख के उन्होंने जो बुढ़ाऊ रहते हैं बोले डैमेज अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ भी समझ में क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं। हमें दिखाया तो वहाँ पे जो डीमन क्यून रहती है वो आ चुकी रहती है जिसे देख के वो लोग जो है बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और डीमन क्यून का जो प्रेशर रहता है बहुत ज्यादा तगड़ा रहता है जिसे सभी डीमन लोग जो रहते हैं देख के बोलते थे तो प्योर डिमोनिक एनर्जी है जो कि ये हमारे साथ गॉड यहाँ पे हो सकते हैं। और उन्हें लगता सही कहा था, हमारे गॉड अभी भी जिंदा है, वो मरे नहीं है। हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी डीमन क्लैन के लोग रहते हैं सब बोल रहे थे कि प्योर डिमोनिक एनर्जी है। हमें दिखाया था वो बोलने लगता है, वो दोनों से बुढ़ाऊ बोलने लगते तुम्हारे राज करने का समय अब खत्म हो चुका है, तुम हमें वो जिंगयांग की टेक्निक दे दो और
तुम यहाँ से चले जाओ। हमें दिखाया था वो बंदा जो है उसके ऊपर अटैक करने लगता है, बोलता है कि जल्दी से उन लोगों को यहाँ पे ले आओ। हमें दिखाया था वहाँ पे 2 बंदों को ले आया जाता है जो कि रातों के ही राजकुमार रहते हैं, उनके गले में तलवार रख ली जाती है। और हमें दिखाया था जो डीमन क्वीन रहती है बोल रही थी कि डैम तुम लोग उसे कुछ मत करना, वरना मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मेरे बच्चों को छोड़ दो वरना मैं तुम लोग को जान से ही मार दूंगी। हमें दिखाया था बुढ़ा बोलता है कि वो जिंग यांग की पुस्तक तुम हमें दे दो, फिर हम इसे आराम से छोड़ देंगे। हमें दिखाया था वो जो एक बंदा रहता है बोल रहा था कि तुम लोग आखिर कौन हो और ये लड़की औरत कौन है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, आखिर तुम लोग ये क्या बकवास बातें कर रहे हो। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि और तुम लोग अगर मुझे मारना चाहते हो मार सकते हो, लेकिन मैं इस औरत को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, आखिर तुम लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि तुम्हारी जबान तो बहुत ज़्यादा तेज चलती है, लगता है मुझे पहले तुम्हारा राइट हैंड भी यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा तभी तुम्हें समझ में आएगा। हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ बिल्कुल भी, और तुम ये समझ लेना कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ और तुम मुझे मार नहीं सकते हो। हमें दिखाया था तभी जो डीमन क्वीन रहती है वो बोलती कि रुक जाओ ये ले लो जल्दी से तुम लोग। हमें दिखाया था डीमन क्वीन रहती है वहाँ पे जिंग यांग की जो स्क्रोल रहता है टेक्निक की वो उसे दे देती है, बोलने लगती है कि इसे ले लो और मेरे बेटे को वहाँ पे छोड़ दो। हमें दिखाया था वो बूढ़ा जो रहता है उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है लगता है ये है जिंग यांग की पोशाक। वो बूढ़ा जो रहता है उसको ध्यान से देखने लगता है, बोलने लगता है ये तो सिर्फ जिंग यांग की बस ये तो है कि बाकी जिंग इनकी कहाँ पे है। तभी वो बूढ़ा हो रहता है उसका गला पकड़ लेता है उसके वो लड़के का, बोलने लगता है कि तुम मुझे बाकी टेक्निक भी जो बनना है वैसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ पे जान से ही मार दूंगा। हमें दिखाया था जो वो बंदा रहता है बोल रहा था कि तुम मुझे देती हो कि नहीं देती हो, वरना मैं इसे यहाँ पे जान से ही खत्म कर दूंगा और तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगी। हमें दिखाया था वहाँ पे जैसे वो उसका गला पकड़ने वाली रहती है तभी जो डीमन क्वीन रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, बोलने लगती है कि उसे कुछ मत करना वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें बता देती हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे जान से ही मार दूंगी और तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं बचा पाएगा। जैसे जो डीमन क्वीन रहती है वहाँ पे ऐसा कहती है तभी उसके हाथ में एक पत्थर आके लगता है जिसकी मदद से वो बंदा जो रहता है वहाँ पे छूट जाता है। वो जो बोलने लगता है डैमेज अब यहाँ पे कौन आ रहा है मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। वो बहुत ज़्यादा तेजी चिल्लाता है, बोलता है कि कौन है यहाँ पे मेरे सामने आओ। तभी हमें दिखाया तो वहाँ पे एक आवाज़ आती है, बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे यहाँ पे बहुत आ रहा हूँ मुझसे दूर हो जाओ। तभी हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे आ चुका रहता है, बोल रहा था कि अब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, मैं तुम दोनों को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। हमें दिखाया था वो लोग बोलने लगते क्या कि ये अभी तक जिंदा कैसे है, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ये हमारा पता इतनी आसानी से लगा लेगा। तभी उन दोनों की जो पाम टेक्निक रहती है वो हमारे एमसी के हाथ से टकरा जाती है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी जो रहती है रिलीज होने लगती है। और उन दोनों की जो पाम टेक्निक रहती है उन दोनों को ही हमारा एमसी अकेले ही संभाल रहा होता है, बोल रहा था कि अब तुम लोग यहाँ पे जिंदा नहीं बचोगे, इस बार मैं तुम लोग को यहाँ पे जान से ही मार दूंगा। हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी सोल्जर रहते हैं सब लोग जो रहते हैं आम डीमंस को वहाँ पे बोल रहे थे कि इनसे सब लोग दूर चले जाओ 3 किलोमीटर, वरना तुम लोग को बहुत ज़्यादा मुसीबत हो सकती है। हमें दिखा था वो लोग बोलने लगते हैं कि ये इतनी जल्दी आसानी से आ गया और इसके पास खास टेक्निक भी है जिंग यांग की, तो इसे क्या लगता है कि हम इसे हरा नहीं पाते हैं। तभी वो बंदा जो रहता है उसी आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है, बोलने लगता है कि भले ही तुम पिछली बार हम तुम्हें नहीं हरा पाए थे लेकिन हम तुम्हें इस बार हरा ही देंगे। लेकिन हमारा एमसी जो रहता है एक स्लैश में उसके सारे अटैक को खत्म कर देता है, बोलने लगता है कि इस बार मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं तुम लोग को जहाँ पे जान से ही मार के खत्म कर दूंगा। हमें दिखाया था जो बंदा रहता है बोल रहा था कि हालांकि तुम्हारे पास स्पेस की पावर है लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल मत समझना कि हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है तुम्हें खत्म करने के लिए। तभी ये बंदा बोलता है बुढ़ाओ से दूसरे वाले से क्या तुम वहाँ पे खड़े खड़े क्या देख रहे हो, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, क्या जल्दी से आओ मेरी मदद करो। ये बात बोलते ही है तभी दूसरा बुढ़ाऊ रहता है वो उसके ऊपर एक झटके से अटैक कर देता है, बोलता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए, और उसके ऊपर अटैक कर देता है। बोलने लगते कि अब तुम यहाँ पे मरो और तुम यहाँ पे मर के स्वर्ग में जाने की आखिर तुम्हें कैसा महसूस होता है। हमें दिखा है वो बंदा तो बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय बाय।